रायपुर आए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी, करप्शन और राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। और राहुल गांधी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 दिन के अंदर हमने किसानों का कर्ज माफ किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोज किसानों की बात करते लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो वहीं टॉम वुडक्कन के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि टॉम वुडक्कन बड़े नेता नहीं है। देश में 3 मुद्दे हैं, ठीक है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी फेल। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, राफेल का सुना है आपने, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में पर्सनली प्रधानमंत्री जी ने डाले। सीबीआई डायरेक्टर को 1:30 बजे रात को निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस डालिए, फिर से हटाया। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको डायरेक्टली बोला कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा किसानों का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल किसानों की बात की, हर रोज किसानों की बात करते हैं, उनसे बोनस छीन लिया, कर्जा माफ नहीं किया और उनका पूरा पैसा जो वो इंश्योरेंस में देते हैं वो सब का सब उन्होंने उन्हीं अनिल अंबानी जैसे लोगों को दे दिया। ये 3 मुद्दे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस खबर पर सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने दौरा किया है और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसके विस्तार की बात कही है। केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा। दूसरी अहम बात, उन्होंने फिर एक बार तमाम विषयों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज जिस तरीके से जो है राहुल गांधी यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे का ज़्यादा वक्त जो है बिताए हैं और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक जो कार्यक्रम था उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न जो एक्सपर्ट है और जो सामाजिक संगठन के लोगों हैं उनसे बातचीत की। उसके अलावा जो उन्होंने एयरपोर्ट पर जो है मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी किसानों की बात करते हैं लेकिन वो किसानों की सरकार है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो महंगाई बढ़ी है और जो अन्य चीज़ें हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपने वादे किए थे 2014 में, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुई है। लेकिन आज राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर ये जो छत्तीसगढ़ से ये जरूर संकेत दिए हैं कि जिस तरीके से 2019 में अगर उनकी सरकार आती है तो जो हेल्थ का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। पूरी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन पर जो फोकस होगा उनकी सरकार में। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव के दौरान जो है किसान जो सबसे बड़ा मुद्दा था और किसान के मुद्दे के साथ साथ जो है राहुल गांधी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की, मतलब कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और अब ऐसे में कांग्रेस की पूरी सोच है कि जो आम जन की जो मूलभूत सुविधाएं खासकर हेल्थ और शिक्षा उस पर ध्यान दिया जाए। और उसको लेकर आज उन्होंने एक्सपर्ट से बात की कि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं यहाँ पे जो आपको सुनने आया हूँ, आपकी आवाज़ को सुनने आया हूँ, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों की ओर से जो सुझाव मिलेंगे और उस सुझाव को हम जो अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे या जहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय जी हैं उपस्थित, उनसे ही जानना चाहते हैं। उपाध्याय जी, आज यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर प्रोग्राम था, फाउंडेशन जो मायराम सुरजन के द्वारा था, आयोजित था, किस तरीके से देखते हैं क्या वास्तव में जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे छत्तीसगढ़ में लागू होना है, अब क्या ये संभावना है क्या कि मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सके इन चीज़ों को? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी को परेशानियां हो रही है हेल्थ से रिलेटेड इशू पर, उस पर कैसे आम आदमी को बेनिफिट सरकारें पहुंचा सके, उसके लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने स्टडी किया, बाहर फॉरेन भी गए थे, वो वहाँ से भी वहाँ की सिस्टम को उन्होंने देखा और आज उसके लिए एक बड़ा नेशनल सेमिनार यहाँ पर किया जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शिरकत की। और यहाँ पर भी विशेषज्ञों को बुलाया गया, अलग अलग हेल्थ के इशू से जो उसमें ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको बुलाकर
पूछा गया कि सजेशन आपके क्या है, कैसे हम इसको और सुचारू रूप से आम आदमी को फायदा पहुंचा सकें, उसके लिए उनसे सजेशन लिए गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से लोगों के व्यू या अलग अलग विशेषज्ञों के व्यू आ रहे थे, मेरा सवाल था कि जिस तरीके से विधानसभा में देखा गया किसानों का मुद्दा आपने उठाया कांग्रेस ने, और जैसे उनकी सरकार आई जो वादे किए थे वो पूरे किए। अब क्या लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की, हेल्थ और एजुकेशन, उस पर फोकस किया जा रहा है लोकसभा चुनाव? देखिए, इस पूरे देश 3 चीज पर आधारित है: किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसान पर किसानों का कर्जा माफ करके उनको राहत तो देने का काम कर दिया, अब शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य को इसको पायलट के रूप में इसको देखा जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ की स्कीम को छत्तीसगढ़ के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर इसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। और अच्छी योजना है जिसके माध्यम से आम आदमी को फायदा पहुँचाएगा। हमारी सरकार या हमारी पार्टी का उद्देश्य आम आदमी से संबंधित है, कोई चुनिंदा व्यापारी या चुनिंदा सिलेक्टेड लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं, आम आदमी को कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी की ये सोच का आज यहाँ पर सेमिनार किया गया। तो राहुल, आपने सुना कि किस तरीके से जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को, वो जो है पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार अगर आएगी 2019 में केंद्र में सरकार आएगी तो वो जो है ऐसे मुद्दों पर काम करेगी। लेकिन सबसे खास बात ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो छत्तीसगढ़ में लागू होगा, इसके लिए नीतियां बनाई जा रही है। इसके अलावा थाईलैंड दौरा भी हो चुका है। इसके अलावा जो है तमाम जो वरिष्ठ जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी चर्चा हो चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू हो रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात कि राहुल गांधी जो छत्तीसगढ़ को जो है पूरी तरीके से उनके जो भी योजना आ रही है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखने को मिल रहा है। चलिए, और राहुल गांधी कहीं ना सौरभ कहीं की एक योजना जो कि छत्तीसगढ़ से शुरू होगी और पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल राहुल गांधी ने जो दौरा किया है उसके परिणाम क्या होते हैं इसे भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।